मैं जानती हूं कि कोई भी परिवार ऐसा कुछ नहीं चाहेगा, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने भी देखा होगा, जयमाला के वक्त पूरव बिल्कुल ठीक था, फिर ना जाने क्या हुआ, क्यों चला गया। पूरव ने मेरी पोती को दूसरी बार छोड़ा है। पूरव ने रिश्तों के साथ हमारे भरोसे को भी तोड़ा है, जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और उस शख्स को भी माफ नहीं करूंगी जिसने पूरव के भागने में मदद की है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूं। आज के दिन को भुला के आगे भी मेरे परिवार की खुशियों में जरूर शामिल होइएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। व्हाट अभी? अब किस चीज की वेट कर रहे हो तुम? अभी उसने पूरव का ब्रेन वॉश करके ये शादी तोड़वा दी। उसकी वजह से इस घर की इंसल्ट हुई, दादी का दिल टूटा, दादी को कितना कुछ सहना पड़ा। मुझसे तो उनकी हालत भी नहीं देखी जा रही थी, तुम पता नहीं कैसे देख रहे थे। कम ऑन अभी, ये टाइम सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तोड़ दो उससे सारे रिश्ते, निकाल दो उसको इस घर से। इससे पहले कि कोई और ड्रामा क्रिएट हो, उसको निकाल दो इस घर से। I'm telling you। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूं? मैं सोच रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली को इतना एम्बैरेस होना पड़ा। उस चश्मिश को मैं धक्के मारकर भी इस घर से निकाल सकता था, लेकिन ये हमारा प्लान नहीं था। हमारा प्लान था कि हम उसकी असलियत पहले दादी के सामने लाएंगे, उसके बाद उसे इस घर से निकालेंगे। वरना अगर हम ऐसा नहीं करते तो दादी को सदमा पहुंच सकता। दादी पहले ही पूरब को लेकर इतनी स्ट्रेस्ड है, अगर हम उसे प्रज्ञा के बारे में बताएंगे तो वो और स्ट्रेस हो जाएगी। इसलिए मैं कल सुबह तक का इंतजार करूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि हमें करना क्या है। तो मुझे इस बात का ही है कि आलिया प्रज्ञा को इस बात का जिम्मेदार मान रही है। दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रज्ञा ने इस फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज अचानक क्या हो गया कि आलिया उसे। गलतफहमी, और ये गलतफहमी मैं बढ़ने नहीं दूंगी। मानती हूँ आलिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इस बात का असर अभी और प्रज्ञा के रिश्ते पर क्यों पड़े? नहीं पड़ने दूंगी मैं। हालांकि अभी की बातों से मेरा मन थोड़ा हल्का तो हो गया, पर आलिया को तो तू जानती है ना, उसकी आंख में कोई खटक जाए ना, फिर वो उसके पीछे ही पड़ जाती है। पर एक गलतफहमी की वजह से मैं अपने परिवार के रिश्तों में दरार नहीं पड़ने दूंगी। हेलो दी। बुलबुल, कहाँ है तू? कल रात भर तेरा फोन नहीं लग रहा, क्या कर रही है तू? दी, मैं अपने फ्रेंड के पास पूना आ गई थी और फोन स्विच ऑफ था ना, इसलिए लगा नहीं होगा। लेकिन तू टेंशन में क्यों है? तू ये सब छोड़, तू मुझे बता, तेरी पूरब से कोई बात हुई है? पूरब? कल तो उसकी दी, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ कुछ ठीक नहीं है बुलबुल। पूरब तुझसे पहले पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे लगा तुझसे बात हुई होगी, इसलिए। सबने बहुत ढूंढा, बहुत इंतजार किया, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। दी, उसने मुझे फोन तो किया था, लेकिन मैंने डिस्कनेक्ट करके उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि वो किसी और नंबर से ट्राई करेगा, इसलिए मैंने पूरी रात फोन स्विच ऑफ रखा। दी, वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई होगी ना? कहीं आलिया और अभी जीजू ने तुझे ब्लेम तो नहीं किया? कहीं ये सब कुछ तेरी वजह से? दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं बुलबुल, वो टेंशन तो है यहाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत कर। तू प्लीज एक बार
पूरब को फोन कर, उससे बात कर, मुझे मिलना है उससे। मैं पूरब को फोन? सॉरी बुलबुल, लेकिन वो किसी और का फोन नहीं उठा रहा ना, वो तेरा फोन जरूर उठाएगा। देख, वो अगर वापस नहीं आया ना तो टेंशन बहुत बढ़ जाएगी। कहीं आलिया ने माँ को कुछ कह दिया, तुझे पता है ना क्या होगा फिर। रियली सॉरी बुलबुल, लेकिन तू ये सिचुएशन को संभाल सकती तो तू उसे फोन करेगी ना? दी ऑफ कोर्स करूंगी। तो और मैं अलग है क्या? दी अगर सारी दुनिया तेरे अगेंस्ट हो गई ना, फिर भी मैं तेरा साथ दूंगी, तो टेंशन मत ले। मैं अभी पूरब को फोन करती हूँ, पता करती हूँ कि वो कहाँ है। तू उससे बात करूं और उसके बाद मुझे फोन कर। ठीक है दी। मुझे लगा था कि पूरब और बुलबुल की कोई बात हुई होगी, लेकिन बुलबुल को तो कुछ भी नहीं पता। पूरब बुलबुल से मिलने नहीं गया तो कहाँ गया होगा? तुमने ठीक नहीं किया पूरब। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम आलिया से शादी करोगे, लेकिन जानती तुमने सही किया या गलत, कि मैं अपनी दी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हाँ बुलबुल, तेरी बात हुई पूरब से? हाँ दी, मेरी पूरब से अभी बात हुई है। वो मुझसे मिलने पूना आ रहा है 4 घंटे के बाद। थैंक गॉड। अच्छा सुन, मैं अभी निकल रही हूँ, तू उसे जाने मत देना जब तक मैं ना आ जाऊँ। हाँ ओके दी। गॉड नोज़ अब क्या होने वाला है। अब ये बेकार के सवाल करेगी, मुझे इस वक्त बहस नहीं करनी। एक मिनट प्रज्ञा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। I mean, for all this while तुम्हें कितना गलत समझती रही। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, और अभी और आलिया को भी, क्योंकि हम तुम्हें कितना गलत समझ रहे थे। तुम तो वैसी हो ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे। प्रज्ञा, मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। तुम वो लड़की हो ही नहीं जिससे पूरा प्यार करता है। ये आप क्या कह रही हैं? ये मैं नहीं, ये लेटर कह रहा है जो पूरब ने अभी के लिए लिखा है। इस लेटर में मैंने पढ़ा कि पूरब तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन बुलबुल से प्यार करता है। और देखो, हम तुम्हें वो लड़की समझकर पर कितना जुल्म करते रहे। ये सब आलिया की गलती है। पूरब के लिए इतनी पागल हो गई थी कि उसके पागलपन के हम भी शिकार बन गए, और बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ। बट टेलिंग यू डोंट वरी। मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें ये लेटर दिखाऊंगी। उन्हें मैं तब तक नहीं समझा सकती जब तक पूरब यहाँ नहीं हो। वो इस लेटर के साथ अपनी बात कहेगा, तब जाके सारी बातें क्लियर होंगी। आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो है कहाँ। प्रज्ञा, I really want to put an end to all this. I hope you understand. I understand. आप ठीक कह रही। मुझे वाकई खुशी है कि आपको सब पता चल गया और आपने सही रास्ता चुना। लेकिन ये सिचुएशन हमें बहुत संभल कर डील करनी होगी। उसके लिए पूरब का यहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर बिना पूरब के मैंने ये लेटर अभी को दिखाया ना, तो आलिया पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। आमने सामने बात होगी ना तो ज्यादा क्लियर होगी। बट आई डोंट नो वेयर इज पूरब। मुझे पता है पूरब कहाँ है, आप परेशान मत होइए। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। मैं उसे किसी भी तरह कन्विंस करके वापस ले आऊंगी। दैट विल बी सो गुड प्रज्ञा। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी और आलिया को हैंडल करूंगी। क्या तुम बस पूरब को लेकर यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।